वर्सेस दया देखने को मिलता है। दया और अभिजीत एक दूसरे पे बंदूक तानकर फिर से खड़े हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्लैशबैक चलता है कि एक रात पहले क्या हुआ था। तो एक रात पहले हमें देखने को मिलता है कि एक लड़की व्लॉग कर रही थी एक जगह पर, एंड व्लॉग करते करते उसे सामने एक उड़ता हुआ बच्चा नज़र आता है जो कि एक बच्चे की आत्मा थी। तो बच्चे का भूत देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, एंड वहीं पर उसकी खून भी हो जाता है, यानी कि उसका मर्डर भी हो जाता है उसी लड़की का। और भी कई सारे इन्फ्लुएंसर्स थे वहाँ पर जो कि वो देखकर काफ़ी घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, जिस करके सीआईडी को यहाँ पर बुला लिया जाता है कि आखिर ये लड़की मरी कैसे। तो सीआईडी यहाँ पर पहुँचती है, एंड जिस बंदे की ये ज़मीन थी उसका नाम है हरीश। वो बताता है कि किसी ने ऐसी अफवाह फैलाई हुई है कि यहाँ पर कोई बच्चे की आत्मा है, जिस करके यहाँ पर कोई भी नहीं आता। एंड इसी करके इसने एक ऐसा कॉन्टेस्ट रखा था कि इन्फ्लुएंसर्स को यहाँ पर बुलाया था जो कि नाइट स्टे करने वाले थे, और जो सुबह तक जीत जाता है, यानी कि जिसको कुछ ना होता, वो 10 लाख इनाम में पाने वाला था। ये इस करके था ताकि इसकी ये जो ज़मीन है, इसकी ये जो जगह है, उसकी रेपुटेशन फिर से लोगों के नज़रिए में बढ़िया हो सके। और वही इन्फ्लुएंसर्स में से एक लड़की मारी गई। ये अफवाह इस करके फैली थी बिकॉज कई साल पहले एक झूला था जो पीछे एक स्विंग है, जो राइड है, वहाँ से बच्चा गिर गया था। कहा जाता है कि उसी की with Upstock's margin trading facility. 4x the power, same capital. Up to 1.5 crore rupees, 1100 पीछे एक स्विंग है, जो राइड है, वहाँ से बच्चा गिर गया था। कहा जाता है कि उसी की आत्मा अभी भी यहाँ पर रहती है और लोगों को सताती है। फरीश कहता है कि ये झूठी अफवाहें हैं, इनमें कोई भी सच्चाई नहीं है, ये समीर नाम के बंदे ने फैलाई है ताकि वो इस ज़मीन को सस्ते में खरीद सके उससे। फिर बाकी के इन्फ्लुएंसर से पूछा जाता है कि जो लड़की मर गई उसके साथ उनका कैसा जो है रहा एक्सपीरियंस। तो वो लड़की अलग ही खेल रही थी, कह रही थी कि मैं अलग से खेलूंगी और तुम सबके साथ नहीं खेलूंगी और अपना अलग रहूंगी ताकि मैं ही कैश प्राइज़ को जीतूं। एंड उसको आखिरी बार सुबह 6:30 बजे देखा गया था, और उसकी ही जो वीडियोस वगैरह उसने शूट किए थे, सीआईडी वालों ने वो ढूंढे, एंड उनकी वीडियो में देखा गया कि कैमरे में एक बच्चा दिखा था, यानी कि वही भूत बच्चा जिसके बारे में बातें चल रही है वो उसने रिकॉर्ड किया था, जो कि कैमरा में आया भी। उसके बाद पूर्वी उसी मिरर रूम में जहाँ पर वो लड़की की मौत हुई थी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, एंड अचानक से उसे एक बच्चे की आवाज़ सुनती है, एक बच्चे के हंसने की काफ़ी डरावनी आवाज़। दूसरी ओर एक आंटी वहाँ पर बैठी होती है जो कि काफ़ी डरावनी दिख रही थी पंकज को, जिस करके पंकज उससे कुछ पूछताछ करता है। वो बताती है कि उसने भी इस बच्चे के भूत के बारे में सुना है और उसने एक उड़ता हुआ लक्कड़ का बॉक्स देखा था, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। यहाँ पर अचानक से इंटरनेट चलना भी बंद हो गया, किसी को कॉल जाने भी बंद हो गए, एंड किसी ने जैमर लगाया हुआ था, अभिजीत ऐसा कहता है। एंड फिर बाकी के जो इन्फ्लुएंसर्स थे उनकी डिटेल्स वगैरह मांगने आ जाता है पंकज, लेकिन वही सब चलते हुए काफ़ी धुआं उड़ने लगता है और अचानक से वही बच्चे की जो आत्मा है वो हवा में दिखने लगती है। बच्चा उड़ रहा है हवा में, एंड उसकी जो आत्मा है उसको देखकर सारे डरने लग गए। पंकज उस पे गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन पंकज पूरा का पूरा खींचा चला जाता है, यानी कि पंकज की जो गन है वो खींची चली जाती है बच्चे की तरफ। तो पंकज ने पकड़ी हुई थी, पंकज भी उसकी तरफ खींचा गया, तो वो गोली तो चला नहीं पाता, एंड फिर वो आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। तो सारे काफ़ी ज़्यादा डरे होते हैं। उसी के बीच हरीश रोने लग जाता है, वो कहता है कि मेरी बेटी गायब हो गई, मेरी बेटी है श्वेता। और यहाँ पर एक चीज़ पता चलती है कि इन्फ्लुएंसर्स में से एक इसकी खुद की बेटी श्वेता थी, जो कि बाकी के इन्फ्लुएंसर्स को नहीं पता थी, यानी कि अपनी बच्ची को भी जिताने वाला था। इसका जो कॉन्टेस्ट था वो भी फेक था, अपनी ही बेटी को 10 लाख का इनाम देने वाला था और ऐसा घोषित करने वाला था कि वो विनर है। उसी के चलते वो उसकी जो बेटी श्वेता है वो ऊपर जाकर खड़ी हुई थी, वो पूरी तरीके से हेलुसिनेटेड थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सीआईडी वाले उसे बचा लेते हैं, लेकिन वो कहती है कि मुझे नहीं पता मैं यहाँ पर कैसे पहुँची। तभी और सारा काफ़ी धुआं सा उड़ने लगता है, एंड दया उस धुआं के पास होता है, अभिजीत के पास भी ऐसा धुआं होता है। फिर रात हो जाती है। ये इन्वेस्टिगेशन करते करते दया और अभिजीत एक दूसरे पे गोली तानकर खड़े हो जाते हैं, एंड एक दूसरे से अपना नाम पूछने लगते हैं कि तुम कौन हो। एक दूसरे को बिल्कुल याद नहीं रखते कि है कौन, एंड वो एक दूसरे पे गोली चलाने ही वाले होते हैं कि बीच में पंकज आकर पानी फेंक देता है दया के मुंह पर, एंड अभिजीत के मुंह पर भी, जिससे उनको होश आ जाता है। यानी कि ये जो धुआं है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेलुसिनेशन वाले कुछ एलिमेंट्स थे, जिस करके पूरे तरीके से भूल जाते हैं, एंड इस करके एक दूसरे पे गोली चलाने वाले थे। लेकिन पंकज ने सही समय पर आकर सारा कुछ बचा लिया। फिर वो सोचते हैं कि पूर्वी आखिर कहाँ गई। आखिरी बार उसे मिरर रूम में देखा गया था। तो अभिजीत मॉर्स कोड लैंग्वेज में एक ऐसी आवाज़ करता है जिसका जवाब पूर्वी ज़रूर दे ही देगी अगर पूर्वी आसपास होगी। तो अभिजीत ने मॉर्स कोड में ये पूछा कि तुम कहाँ पर हो। दूसरी ओर वही आवाज़ जब पहुंचती है बाकी के इन्फ्लुएंसर्स तक, वो और भी ज़्यादा डरने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि अब तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, हमें यहाँ से निकलना होगा।
तभी पूर्वी आ जाती है। उसने हाथ में एक बंदूक पकड़ी होती है एंड वो भी पूरी तरीके से हेलुसिनेशन में ही है, यानी कि उसका भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। वो गन लेकर सामने आ जाती है एंड उसी धुएं में से सारे काफ़ी डरने लग जाते हैं। अभिजीत, दया और बाकी सीआईडी उसे रोकने की कोशिश करते हैं और पंकज उसके ऊपर पानी फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन पंकज को गोली मार दी जाती है पूर्वी की तरफ से। एंड इससे पहले दया अभिजीत कुछ करें, उन्हें भी गोली से मार दिया जाता है। तो यहाँ पर दया और अभिजीत को पूर्वी ने मार दिया एंड बाकी के सारे जो इन्फ्लुएंसर थे और बाकी के जो भी लोग यहाँ पर प्रेजेंट थे उस चीज़ को देखकर काफ़ी डर जाते हैं और वहाँ से भागने लग जाते हैं। ये सब के बाद पूर्वी खुद के ऊपर गन तान लेती है और खुद को भी गोली मार लेती है। पूरी की पूरी सीआईडी यहाँ पर मर गई। एंड तभी श्वेता यानी कि हरीश की बेटी वहाँ पर खुशी खुशी आ जाती है एंड काफ़ी खुश हो जाती है देखकर कि सीआईडी वाले मर गए एंड वो पकड़ी नहीं गई, लेकिन सीआईडी वाले जिंदा हैं एक्चुअली। यहाँ पर दया, अभिजीत और पूर्वी उठ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारा खेल ख़त्म हो गया, तुम पकड़ी गई बिकॉज तुमने एक बच्चे का यूज़ किया अपने इस मर्डर को करने के लिए। तो बेसिकली ये मरे ही नहीं थे, इन्होंने धुएं का नाटक किया एंड गोली का भी नाटक किया। किसी को कोई गोली नहीं लगी थी और उन्हें ये भी पता चल गया कि इस लड़की ने जगह जगह पर मेटल स्ट्रिप्स लगाए थे और बच्चे के जूते के नीचे ऑपोजिट मेटल लगाया था, जिस करके उसका जो जूता है वो नीचे नीचे से खींच रहा था एंड इसी करके पंकज की जो गन है वो भी उसी की तरफ खींची गई थी। एंड यहाँ पर इस लड़की का बॉयफ्रेंड भी इनके साथ मिला हुआ था। पूर्वी ने इस बॉयफ्रेंड को पकड़ लिया था एंड यही इसको उस नकली भूत तक यानी कि बच्चे तक लेकर गया। पूर्वी ने तो अभिजीत के मॉर्स कोड का जवाब भी दे दिया था मॉर्स कोड में ही कि वो मिरर रूम के पीछे है एंड तभी से अभिजीत और दया पूर्वी के साथ मिल गए थे बिकॉज उन्हें वो मॉर्स कोड का इशारा मिल गया था। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि ऐसा श्वेता ने क्यों किया। ऐसा इसलिए किया बिकॉज उससे अपने फादर से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ थी, बिकॉज उसका रियल फादर नहीं बल्कि उसका स्टेप फादर था एंड इसकी जो रियल मदर थी उसको धीरे धीरे जहर देकर इसके स्टेप फादर ने मार दिया था। और जो इसकी माँ थी वो एक्चुअल में इस पूरे पार्क का जो नाम है वो करने वाली थी अपनी बेटी श्वेता के नाम, लेकिन इस बंदे ने पहले ही अपने नाम करवा लिया था उसकी डेथ से पहले एंड फिर उसकी माँ को भी मार दिया। इस करके वो बदला लेने के लिए इसने इस बंदे का ये जो पार्क है उसकी रेपुटेशन डाउन करना स्टार्ट कर दी एंड लोगों के मन में ये अफवाह फैलानी स्टार्ट कर दी कि यहाँ पर कोई भूत है एंड इस तरीके से लोगों की जो मर्डर है वो करने स्टार्ट कर दिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। इसके बॉयफ्रेंड के फिंगर जो प्रिंट्स है वहाँ पर रह गए थे उस मर्डर बॉडी के आसपास एंड वहीं से सीआईडी वालों को इसके बॉयफ्रेंड का भी पता चल गया, उसकी जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो भी मैच हो गए एंड इन दोनों का जो मिला गुला प्लान था वो सारा चौपट हो गया एंड ये दोनों पकड़े गए। ये तो जेल जाएंगे ही, लेकिन इन्हीं के साथ इसका जो स्टेप फादर है वो भी जेल जाएगा।